बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के सामने कई सारी मुश्किलें इधर के दिनों में आ रही हैं। कौन सी मुश्किल ताजा मुश्किल है और किस तरह से नीतीश कुमार फिर पलटी मार सकते हैं, फिर वो भाजपा के साथ जा सकते हैं और फिर तेजस्वी यादव एक मामूली विधायक बन के रह जाएंगे, सत्ता से बाहर हो जाएंगे। कई सारे संत और संत हृदय के युवाओं का जो उन पर श्राप लगना है वो कैसे श्राप लग जाएगा और वो कैसे उनकी सरकार गिर जाएगी, इस पर बहुत सारी चर्चा और बहुत सारे राजनीतिक पंडितों का विश्लेषण आपने सुना होगा। उसी कड़ी में एक बात मैं अभी आप लोगों को बताने आया हूं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के मामले में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार पूरी तरह से प्रधानमंत्री के समर्थन में उतर गए हैं, यानी भाजपा के समर्थन में वो उतर गए। आगे विस्तार से चर्चा करें उसके पहले मेरा परिचय। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। दरअसल लोकनायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनके समर्थन में लगातार आते नजर आ रहे हैं। कल रात लगभग 9:10 पर उन्होंने ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री के तौर पे या नेता के तौर पे उनकी एक डिमांड थी कि कर्पूरी ठाकुर को, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा कर दी, तो उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो धन्यवाद देते हैं। उसके बाद फिर 10:00 पर एक और ट्वीट करते हैं और उसमें भी लगातार वो प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपना प्रेम उड़ेलते नजर आ रहे हैं, उनके दिल में प्रेम उमड़ते नजर आ रहा है। जानकारों का कहना है कि 26 जनवरी के कार्यक्रम के बाद, 26 जनवरी को कुछ महत्वपूर्ण घोषणाओं के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से पलट सकते हैं और फिर से वो आ सकते हैं भाजपा के पाले में। भारतीय जनता पार्टी के कई राज्य स्तरीय नेताओं का कहना है कि उनके लिए भाजपा के सारे रास्ते बंद हैं, लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह से एक अखबार ने जब इंटरव्यू लिया और उस अखबार ने पूछा कि आपके पुराने साथी जैसे नीतीश कुमार हैं, अगर वो आपके साथ आना चाहे तो आप क्या करिएगा, तो उस पर उनका जो जवाब था वो लगभग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वागत करने जैसा था। यानी उनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति अगर छोड़ चुका है तो दोबारा अगर वो वापस आता है तो उसका स्वागत है और हमारे पार्टी की विचारधारा के साथ अगर काम करना चाहता है तो वो कर सकता है। जानकारों के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बहुत बड़े फैक्टर है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो काम किया है, जिस तरह से उन्होंने महिला सशक्तिकरण किया, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर शुरू के 2005 से लेकर के और 2012-13 तक जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने दुरुस्त रखा, जिस तरह से उन्होंने लगातार जो है वो बिहार के में सड़कों का जाल बिछवाया, बिहार के सड़कों का जो है वो सड़कों का चौड़ीकरण करवाया, पुल पुलिये बनवाए और बिहार को जो विकास की रफ्तार उन्होंने पकड़ाई थी, वो उस मामले में बिहार में उनकी विकास पुरुष के तौर पर छवि है। एक समाजवादी नेता है और अब तो वो एक महिलावादी भी नेता है, क्योंकि नारियों के सशक्तिकरण में उनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर बेटियां आज झुंड के झुंड पढ़ने निकल रही हैं तो उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोई डायरेक्ट साइड करके या इग्नोर करके नहीं चल सकता है। हाल के दिनों में उनकी अक्षम्य गलतियों के बावजूद उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और ठीक उसी तरह से लालू फैक्टर भी बिहार में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सामाजिक न्याय का उनको पुरोधा कहा जाता है और सामाजिक न्याय के दौर में, यानी 90 के दशक के पहले का बिहार जिन लोगों ने देखा था, वो लोग आज भी लालू को दिल में बसाए हुए हैं। लेकिन सौभाग्य या दुर्भाग्य कहें कि 90 के दशक के बाद में जन्मे हुए, यानी उस दौर को नहीं देखे हुए जो युवा हैं, वो ज्यादा आज वोटर्स हैं, यानी अकेले 50% वो हैं। इसलिए उनके सामाजिक न्याय का जादू अब कुछ नहीं चलने वाला है। अब नीतीश कुमार अगर उनके बारात के दुल्हा होंगे तभी उनकी बारात जो है वो द्वार लगेगी, नहीं तो उनकी बारात द्वार नहीं लगेगी। अब ऐसे में दूल्हे का पलट जाना, यानी मंडप से ही उठ करके और दूसरे के साथ भाग जाना, इसके आसार मिल रहे हैं 27 जनवरी के बाद, यानी 26 जनवरी के बाद 27 जनवरी से शुरू हो सकता है। और वैसे में अब जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के बहाने जो उनके जो नीतीश कुमार के जो सामाजिक न्याय वाले जो वोटर्स हैं उसको भाजपा साधने की कोशिश कर रही है और ये भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी भाजपा का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। तो क्या माना जाए कि तेजस्वी यादव पर संत हृदय के युवाओं का श्राप लग रहा है। जय हिंद, जय